हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी वन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दीपावली पर निबंध देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दीपावली जो है नज़दीक आ रहा है और आपके स्कूल या कोचिंग में दीपावली पर निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा। तो दीपावली पर निबंध आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से लिख कर लाए हैं और सेम ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही याद कर लेना है। और ये जो निबंध है दीपावली पर बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि जितने कहावतें इस पर लिखी गई है वो सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से लिख कर लाया हूँ। और ये जो निबंध आप स्कूल में लिख कर ले जाते हो या फिर याद करके जाते हो तो समझिए कि आप टॉपर बन जाओगे स्कूल में, यानी कि स्कूल में आप सबसे फर्स्ट रैंक पर आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये निबंध बहुत मेहनत से लिखा गया है, काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है। यदि आप क्लास 1 में पढ़ते हो तभी देखिए और क्लास 12 तक पढ़ते हो तभी देखिए, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए सभी के लिए बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले जो निबंध लिखा जाता है उसमें सबसे पहले हेडिंग डाला जाता है प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि दीपावली जो है हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यानी कि दीपावली जो आपका ये पर्व है ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। दीपावली को क्या कहा जाता है? दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रस्तावना में ये सारी चीजें लिखेंगे, अच्छे से हम बताऊंगा। और इसको अभी नोट मत कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ मिलेगा सारी चीजें बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दीपावली कब मनाई जाती है। यानी कि आपसे आप दूसरा नंबर हेडिंग बनाएंगे कि दीपावली जो है कब मनाई जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह त्योहार कार्तिक माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात दीपों से जगमगा जाती है। ये हेडिंग बनाकर अच्छे से ये सारी चीजें लिख देंगे। अब चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कि दीपावली जो है क्यों मनाई जाती है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो इसमें हम लिखेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में कई कहानियां हैं। इसके संबंध में कई कहानियां हैं। पहली कहानी देखिए, कह रहा है कि जिसमें प्रमुख है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। देखिए दीपावली इसलिए मनाया जाता है, मतलब कि दीपावली के संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक जो फेमस कहानी है, यानी कि इसी कारण मनाया जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी जो थे वनवास से, यानी कि 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था और वनवास से जब अयोध्या आए थे, इसी खुशी में जो अयोध्या वासी थे उनका जो स्वागत करते हैं, दीप दिए जलाकर स्वागत करते हैं। अब बस इसी खुशी में जो है दीपावली तभी से हमारे यहाँ यानी कि भारत में मनाई जा रही है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है हेडिंग। तो आगे ये आपका जो हेडिंग है कह रहा है कि दीपावली जो है, दीपावली कैसे मनाई जाती है। दीपावली कैसे मनाई जाती है भाई, तो आप बता ही सकते हैं कि दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि दीपावली त्योहार आने के कुछ दिन पहले घरों की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। जब भी आप तो खुद ही इस चीज का प्रैक्टिकल देखे होंगे भाई कि जब भी दीपावली आता है उसके कुछ दिन पहले से सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई करने लगते हैं, अपने आसपास की साफ सफाई करने लगते हैं, पेड़ों वगैरह को रंगने लगते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दीप व पटाखा भी खरीदे जाते हैं। ये तो मतलब कि स्वाभाविक है, बच्चे जो होते हैं वो दिए और पटाखा खरीदते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। रात के समय देखे होंगे कि लक्ष्मी और गणेश भगवान दोनों की वहाँ पर पूजा की जाती है और एक दूसरे को बधाई दी जाती है और एक दूसरे को लोग गले मिलकर बधाई देते हैं दीपावली की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दीपावली कैसे मनाई जाती है इतना समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये लास्ट हेडिंग जो है वो है उपसंहार। उपसंहार यानी कि कंक्लूजन, यानी कि दीपावली आखिर किस लिए मनाया जाता है, इसका कारण क्या है मनाने का। तो दीपावली के मनाने का कारण समझिए, यहाँ पर उपसंहार में लिखेंगे कि दीपावली का त्योहार सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करता है। और दीपावली का जो त्योहार है ये सभी के हृदय में, जो भी पर्व आते हैं आपके, वो खुशी देने के लिए आते हैं। तो दीपावली का त्योहार यहाँ पर लिखा गया कि सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करता है। यह त्योहार अंधेरे पर रोशनी का प्रतीक है। यहाँ असत्य पर सत्य की जैसे विजय होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि अंधेरे पर रोशनी का प्रतीक है। यानी कि जो अंधेरा होता है उस पर रोशनी विजय होती है, बस उसी चीज का जो प्रतीक है आपका दीपावली है। देखते ही
होंगे कि जैसे ही दीपावली आता है यहाँ पर आप लोग मोमबत्ती खरीदने लगते हैं, दिए वगैरह खरीदने लगते हैं, सारी चीज़ें मतलब कि ये लोग खरीद लेते हैं। आप लोग वहाँ पर बहुत सारे पटाखे जलाते हैं जैसे दीपावली आता है तो। और देखिए दीपावली के 6 दिन बाद 6 दिन बाद जो एक पर्व मनाया जाता है, कौन सा पर्व मनाया जाता है आप जानते हैं? दीपावली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है, छठ पूजा। छठ पूजा भी मतलब कि एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यहाँ पर हमारे यूपी, बिहार और झारखंड राज्य में, ये 3 राज्यों को तो मुझे पता है कि हाँ, यहाँ अच्छी तरीके से मनाया जाता है। क्या आपके यहाँ मनाया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अगर आप बोलेंगे यहाँ पर कमेंट में कि हाँ, छठ पूजा पर भी एक हमें निबंध चाहिए, तो मैं भी आपको छठ पूजा पर निबंध प्रोवाइड कर दूँगा अच्छे तरीके से, तो आप ज़रूर से बता दीजिएगा। और यहाँ पर आपका दीपावली का निबंध ये रहा, अच्छे से एक बार पूरा अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दीपावली के बारे में निबंध बता दिया। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।